बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से? उम्मीद करता हूँ कि तमाम खैर आफियत से होंगे। माय नेम इज़ खुर्रम शहजाद। व्यूअर्स, आज जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो है बेसिक रूल्स फ़र्स्ट एड के। फ़र्स्ट एड के बुनियादी असूल क्या हैं? अगर कोई कैजुअल्टी रिस्पॉन्स नहीं कर रही तो उसको आपने कैसे मैनेज करना है? अगर कोई रिस्पॉन्स कर रही है और सांस नहीं ले रही तो फिर आपने उसको कैसे मैनेज करना है? वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो को आगे शेयर भी कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। व्यूअर्स, फर्स्ट एड में जो सबसे पहला रूल होता है वो है प्रिजर्व द लाइफ। सबसे पहले आपने क्या काम करना होता है कि कोई भी कैजुअल्टी है तो आपने उसको अगर मैनेज करना है तो सबसे पहले आपने अपनी लाइफ को सिक्योर करना है। अगर आपकी लाइफ सिक्योर होगी तो ज़ाहिर है फिर आप कैजुअल्टी को जो है वो वहाँ से रेस्क्यू कर सकेंगे। आपके साथ जो काम करने वाले होते हैं आपने उनको रेस्क्यू करना होता है, उनको भी सेफ रखना होता है, अपनी भी प्रोटेक्शन होती है और आपके साथ जो फर्स्ट एडर पे तौर पे काम कर रहे होते हैं आपने उनको भी सेफ्टी जो है ना वो प्रोवाइड करनी होती है। तो आपने ख़तरे को खुद मोल नहीं लेना। अगर फॉर एग्जांपल कहीं पे आग लगी है तो आपने रेस्क्यू करने से पहले ख़ुद देख लेना है कि वहाँ पे हालात कैसे हैं। अगर कहीं एक्सीडेंट है तो आपने देख लेना है कि रश ज़्यादा ना हो। अगर कोई डूबा हुआ है, डूब रहा है तो आपने उसको कैसे रेस्क्यू करना है। तो सबसे पहले आपकी अपनी सेफ्टी है। आपने एकदम से अचानक में उसमें कूदना नहीं है, आपने सबसे पहले ख़ुद को सेफ़ रखना है, अपनी सेफ्टी करनी है, फिर आपने उस कैजुअल्टी को जो है ना वहाँ से रेस्क्यू करना है। व्यूअर्स, दूसरी जो मेन चीज़ होती है वो होता है कि आपने जो मौजूदा हालात होते हैं उनको हालात को बिगड़ने नहीं देना होता। जो कंडीशन जा रही होती है उसको वर्स नहीं करना होता, मीन के वहाँ पे कंडीशन को मज़ीद ख़राब नहीं करने देना, आपने उसको रिकवर करना होता है। बिलफर्ज अगर कहीं पे रोड एक्सीडेंट है तो आपने ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर नहीं करनी और वहाँ से आपने रेस्क्यू भी करना है। इस तरह अगर कहीं आग लगी है तो आपने वहाँ से फ्यूम्स को बाहर कैसे निकालना है, जो धुआं होता है वो खिड़की कैसे खोलनी है आपने। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर ब्लीडिंग हो रही है तो आपने उस ब्लीडिंग को कैसे स्टॉप करना है। ये सारी चीज़ें जो है ना ये इसमें आती हैं कि आपने कंडीशन को वर्स नहीं करना, वहाँ पे उसको मज़ीद ख़राब नहीं करना। तो ये दो बातें व्यूअर्स बहुत ज़रूरी होती हैं। अब बात करते हैं आगे। एक रूल होता है उसको हम ड्रैब कहते हैं, DRABC। डी फॉर डेंजर होता है व्यूअर्स। सबसे पहले आपने क्या करना है, रिमूव द डेंजर। आपने उस डेंजर को वहाँ से रिमूव करना है या फिर उस कैजुअल्टी को वहाँ से रिमूव करना है। बिलफर्ज अगर किसी को सांप ने काटा है तो आपने कैजुअल्टी को वहाँ से मूव करना है। अगर वहाँ पे आग लगी है तो उस कैजुअल्टी को वहाँ से मूव करना है, वहीं पे रख के आपने उसको फर्स्ट एड नहीं देनी। इसका व्यूअर्स सबसे फ़ायदा ये होगा कि अगर आप रिमूव कर लेंगे, उस डेंजर को रिमूव कर लेंगे या कैजुअल्टी को रिमूव कर लेंगे तो वो जो भी मुतासरा शख्स होता है उसके लिए काफ़ी आसानी होती है आपको बताने में, आपको पहचानने में। दूसरा असूल जो होता है, दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं, दूसरा पॉइंट है रिस्पॉन्स का। तो अगर आपने कैजुअल्टी को वहाँ से रेस्क्यू कर लिया तो आपने उसके बाद उसका रिस्पॉन्स देखना होता है कि उसका वो रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं कर रहा। आप शाउट करें, उससे पूछें नाम क्या है, क्या हुआ है, आपके साथ क्या मामलात चल रहे हैं। अगर फिर भी नहीं कर रहा तो फिर आप उसको थपथपाएं, शोल्डर पे थपथपा के देख लें, सीने पे थपथपा के देख लें, उसको टच करना है, आपने उसको झंझोड़ना है कि भाईजान क्या हुआ आपको, आप खैरियत से हैं, आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब तो नहीं है। आपने उसको अपने अल्फाज में अपने तरीके से जो है ना वो ज़रूर रिस्पॉन्स उसका चेक करना है। जब आप रिस्पॉन्स चेक कर लेंगे तो फिर आपने अगर रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं कर रहा है ये आगे आपको बताते हैं कि आपने क्या करना है। वो आप लिटा देंगे, उसका रिस्पॉन्स देख लेंगे, फिर आपने उसका एयरवे क्लियर करना होता है। जो तीसरी बात होती है वो उसका एयरवे होता है। एयरवे कैसे व्यूअर्स क्लियर करते हैं आपको बताता हूँ। एयरवे क्लियर करने का मतलब होता है कि जो उसका सांस लेने का रास्ता होता है वो बाज़ औक़ात ब्लॉक हो जाता है किसी भी हादसे की सूरत में। तो आपने उसका एयरवे क्लियर करना है, जो उसका सांस का रास्ता है वो उसका क्लियर करना है ताकि वो आसानी से सांस ले सके और उसकी लाइफ जो है ना वो बच सके। आपने उसको हमवार सतह पे लिटा के 2 फिंगर्स की मदद से चिन के नीचे 2 फिंगर्स रखनी है, हल्का सा उसको गर्दन को पीछे करना है। जब आप गर्दन पीछे करेंगे तो जो ज़ुबान हलक के साथ होगी वो नीचे आएगी और उसका हवा का रास्ता जो है वो आसानी से क्लियर हो जाएगा और वो कैजुअल्टी या मुतासरा शख्स जो है वो आसानी से सांस लेने के काबिल हो जाएगा। व्यूअर्स, तीसरी जो बात होती है वो ब्रीदिंग की होती है कि आपने उसकी ब्रीदिंग देखनी है कि वो सांस ले रहा है या नहीं ले रहा। ये आपने कैसे देखना है व्यूअर्स, जब आप उसको एयरवे क्लियर करेंगे तो आपने हाथ की बैक साइड या फिर चीक्स के ऊपर आपने उसकी देखनी है, नाक और सांस के बिल्कुल जो हमारा मुंह है यहाँ पे आपने रखना है और चेक करना है कि वो सांस ले रहा है या नहीं ले रहा। कानों से उसकी ब्रीदिंग साउंड सुननी है और आंखों से उसका जो एब्डोमेन है हमारा वो नीचे ऊपर हो रहा होगा। ये आपने देखना है कि एब्डोमेन के राइज एंड फॉल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो तीसरी बात जो होती है वो आपने सर्कुलेशन को होता है कि सर्कुलेशन जो होती है वो आपने वाइटल ऑर्गन्स की तरफ रखनी होती है, मीन कि उसकी फुट को जो है ना वो रेज करना होता है और जो सर्कुलेशन होती है वो हमारे एब्डोमेन की तरफ आती है और ब्रेन की तरफ जाती है ताकि हमारे वाइटल ऑर्गन्स और ब्रेन जो है वो सेव रह सकें।
सर्कुलेशन के नतीजे में। व्यूअर्स, जब ये सारे रूल्स आप ज़हन में रखें, फिर आपने आगे किसी को भी फर्स्ट एड देनी है। अब बात करते हैं कि अगर वो कैजुअल्टी मुतासरा शख्स जो भी है उसको अगर सांस आ रहा है और रिस्पॉन्स भी कर रहा है, तो आपने उसको रिकवरी पोजीशन में कैसे देना है। आपने कैजुअल्टी को देखा, उसका रिस्पांस चेक किया, वो सांस आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है, हल्का सा मतलब कि उसके वो ज़ाहिर है किसी भी हादसे की सूरत में इंसान खुद जो है ना वो थोड़ा सा, क्योंकि हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो थोड़ा सा हमें जोड़ देता है, तो इसके नतीजे में हम इतनी जल्दी जो है ना वो उस हादसे से नहीं निकल पा रहे होते। तो आपने उसको रिकवरी पोजीशन देनी है। व्यूअर्स, रिकवरी पोजीशन कैसे देनी है ये आपको वीडियो में दिखाता चलूँ। आपने जो उसका उल्टा है हाथ है वो आपने बिल्कुल सीधा उसकी शोल्डर की सीध में कर देना है। सीध में करने के बाद आपने जो उसका राइट हैंड है वो अपने हाथ में जकड़ना है। हाथ में जकड़ने के बाद आपने उसको यहाँ पे रख लेना है, कान के बिल्कुल सीध में। यहाँ पे रख के आपने उसका यही वाला जो राइट लेग है ये आपने हल्की सी पीछे फोल्ड करनी है, घुटना फोल्ड करने के बाद आपने उसको अपनी तरफ मोड़ लेना है और उसको करवट दे देनी है लेफ्ट साइड पे। जब लेफ्ट साइड पे करवट आएगी तो हल्का सा आपने गर्दन को ऊपर कर देना है और दोबारा से आपने उसका सांस चेक करना है कि सांस आ रहा है या नहीं आ रहा। ये तो आपने रिकवरी पोजीशन उस सूरत में देनी है जब कैजुअल्टी रिस्पॉन्स भी कर रही है, उसको सांस भी आ रहा है और मतलब उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा जो है वो डाउन नहीं है। अब बात करते हैं कि अगर कैजुअल्टी सांस नहीं ले रही, रिस्पॉन्स नहीं कर रही, तो फिर आपने क्या करना है। व्यूअर्स, आपने उसका एयरवे क्लियर कर दिया। एयरवे क्लियर करने के बाद आपने देखा कि वो सांस ले रहा है या नहीं ले रहा। अगर वो सांस नहीं ले रहा तो फिर आपने क्या करना है, वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा तो फिर आपने क्या करना है। व्यूअर्स, आपने उसकी पल्स देखनी है, नब्ज देखनी है कि नब्ज उसकी चल रही है या नहीं चल रही, उसको सांस नहीं आ रहा या आ रहा है, ये भी आपने देख लिया। अगर उसकी पल्स भी नहीं चल रही, उसका सांस भी नहीं आ रहा, तो आपने डायरेक्टली सीपीआर स्टार्ट कर देना है। सीपीआर मुखफ़फ़ है 3 वर्ड का, कार्डियोपल्मोनरी रिससिएशंस। कार्डियोपल्मोनरी रिससिएशंस की मदद से आप पेशेंट की लाइफ को तकरीबन 80 to 90% जो है वो सेव कर सकते हैं। वो आपने कैसे करना है व्यूअर्स, आपने उसको हमवार सतह पे लिटाना है। हमवार सतह पे लिटाने के बाद आपने उसके लेफ्ट या राइट बैठ जाना है। लेफ्ट या राइट घुटनों के बल आपने बैठना है। ये आप वीडियो में देख भी सकते हैं कि आपने घुटनों के बल बैठ जाना है। घुटनों के बल बैठने के बाद आपने अपने जो दोनों हाथ हैं वो ऐसे जकड़ लेने हैं, ऐसे करके। यहाँ पे एक फिंगर्स दूसरे हाथ की फिंगर्स के अंदर होनी चाहिए और जो हील होती है हाथ की हमारी, वो हमारी स्टर्नम यानी कि जो सीने की हड्डी होती है उसके बिल्कुल मिड में होना चाहिए। यहाँ पे छाती के बिल्कुल दरमियान में आपने उस हाथ को रख लेना है। हाथ में रखने के बाद आपने छाती को दबाना है ऊपर से, और आपकी जो एल्बोज होती हैं ये बिल्कुल सीधी हालत में होनी चाहिए, ऐसे स्ट्रेट होनी चाहिए। जो अथेंटिक और एग्जैक्ट सीपीआर आप देंगे, इफेक्टिव सीपीआर देंगे, तो ही पेशेंट की लाइफ सेव हो सकेगी। अथेंटिक सीपीआर नहीं देंगे तो पेशेंट की लाइफ या कैजुअल्टी की लाइफ जो है वो सेव नहीं कर सकेंगे। व्यूअर्स, आपने छाती को दबाना है, छाती को 30 दफ़ा दबाना है। 30 दफ़ा दबाने के बाद आपने उसको 2 रेस्क्यू ब्रीथ देनी है। रेस्क्यू ब्रीथ आपने कैसे देनी है व्यूअर्स, आपने इन 2 उंगलियों की मदद से, एक अंगूठे और एक उंगली की मदद से उसका नाक दबाना है। नाक दबाने के बाद हल्का सा उसका गर्दन को पीछे टिल्ट करना है। टिल्ट करने के बाद आपने उसके मुंह के ऊपर या होठों के ऊपर को साफ कपड़ा रख के आपने अंदर मसनूई सांस लेना है, और फिर जो सांस निकालना है आपने वो उसके मुंह के ऊपर रख के सांस उसके अंदर देना है। आपने कैजुअल्टी के अंदर सांस जो है ना वो खाली करना है। इसी तरह एक और अपने अंदर आपने सांस भरना है। सांस भरने के बाद आपने कैजुअल्टी के लिप्स के ऊपर लिप्स रखने हैं और सांस को जो है वो उसके अंदर देना है। इसको हम कहते हैं रेस्क्यू ब्रीथ। ये 2 रेस्क्यू ब्रीथ देनी है हर 30 दफ़ा आपने छाती को दबाने के बाद। एवरी 30 चेस्ट कंप्रेशंस 2 रेस्क्यू ब्रीथ्स, ये आपने याद रखना है। और इसका जो दौरानिया होता है वो 1 मिनट में 100 से 120 बार आपने छाती को दबाना होता है, और तकरीबन 5 to 6 सेंटीमीटर आपने नीचे दबाना है उसको। बिल्कुल आराम से नहीं दबाना, प्यार मोहब्बत से नहीं दबाना, आपने 6 to सेंटीमीटर उसको दबाना है। और इतना ज़ोर से भी नहीं दबाना उस बंदे की जो है वो पसलियाँ डैमेज हो जाए या उसके सीने की हड्डी डैमेज हो जाए, उसकी हालत मजीद ख़राब हो जाए, तो इसका भी आपने खास ख्याल रखना है। व्यूअर्स, जब आपने व्यूअर्स सीपीआर स्टार्ट करना है, सीपीआर स्टार्ट करने के बाद आपने दोबारा से उसका रिस्पॉन्स चेक करना है, उसका सांस भी देखना है कि आपने एक दफ़ा रेस्क्यू ब्रीथ दी, एक दफ़ा 30 चेस्ट कंप्रेशन किया, वो उसने रिस्पांस दिया या नहीं दिया। दोबारा आपने यही करना है, और साथ में एम्बुलेंस को भी आपने कॉल की होगी। जब सीपीआर स्टार्ट करने से पहले आपने एम्बुलेंस को जरूर कॉल करनी है। जब एम्बुलेंस को कॉल कर लेंगे तो जाहिर आपके एम्बुलेंस के आने तक आपने उसको चेस्ट कंप्रेशंस और रेस्क्यू ब्रीथ ये देते रहना है व्यूअर्स, और साथ में उसका रिस्पांस भी चेक करते रहना है, और उसका सांस आ रहा है या नहीं आ रहा है ये भी आपने चीज़ें देखनी है। व्यूअर्स, जब आप उसको रिकवरी पोजीशन में डालेंगे, अगर उसका सांस बहाल हो गया तो रिकवरी पोजीशन में डालने से पहले आपने कुछ चीज़ों को गौर करना है, कुछ चीज़ों बातें आपने ज़हन में रखनी है। अगर उसने वॉच पहनी है तो वो आपने उतार देनी है, अगर उसने रिंग पहनी है तो वो उतार देनी है, अगर उसके कपड़े टाइट हैं तो उसको आपने ढीला कर लेना है। ये सारा अमल करने के बाद फिर आपने उसकी जेबें चेक करनी है कि कोई तेज़ धार, आला
کوئی چاقو وغیرہ، کوئی چابی وغیرہ اس کی پاکٹ میں نہ ہو۔ یہ ساری چیزیں آپ نے نکال کے رکھ لینی ہے۔ نکال کے رکھنے کے بعد پھر آپ نے اس کو ریکوری پوزیشن میں ڈال دینا ہے۔ ویورز ویڈیو یہ ساری آج کی جو تھی وہ بیسک فرسٹ ایڈ کے متعلق تھی، مطلب کہ رولز کیا ہیں اور آپ نے کس طرح سے وہاں پہ کیجویلٹی کو جو ہے وہ دیکھنا ہے۔ ویورز ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں، ایک پرائمری سروے ہوتا ہے اور ایک سیکنڈری سروے ہوتا ہے۔ جب آپ کوئی کسی بھی کیجویلٹی یا کسی بھی متاثرہ شخص کے پاس جائیں گے، چاہے وہ کسی بھی حادثے سے وہ متاثر ہوا ہو، چاہے آگ لگی ہے، ایکسیڈنٹ ہے، اس کے اوپر کوئی چھت گری ہے یا جو بھی معاملات ہیں، جس طرح بھی کوئی متاثرہ شخص ہے، آپ نے اس کے پاس جانا ہے تو آپ نے ایک پرائمری سروے کرنا ہے۔ پرائمری سروے میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اس کی آپ نے رسپانس چیک کرنا ہے اور اس کی بریدنگ چیک کرنی ہے۔ پھر ایک سیکنڈری سروے ہوتا ہے۔ سیکنڈری سروے میں آپ اس کا بریدنگ چیک کریں گے، اس کی بلیڈنگ چیک کریں گے اور بروکن بونز اگر ہیں تو اس کو آپ ڈیل کریں گے۔ ویورز ویڈیو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور یہ ہمارا جو واٹس ایپ نمبر آ رہا ہے، اس نمبر پہ اگر آپ کسی بھی کویسچن ہو کوئی بھی حوالے سے فرسٹ ایڈ کے متعلق تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اگر ٹریننگ کے متعلق بھی کوئی کویسچن ہو تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں، اس کا بھی ہم نے ایک نیا چینل جو ہے نا، ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے ٹریننگ کا بھی، فرسٹ ایڈ کا۔ کوئی بھی دوست اگر اس معاملے میں ہیلپ لینا چاہتا ہو تو اس نمبر پہ رابطہ کر سکتا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کیسی لگی ہو ضرور بتائیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔